नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से 17 से 24 अक्टूबर 2023 तीन राशियों के फिजिकल रिलेशनशिप में आने की संभावना ज्यादा है। तीन वो राशियां जिनकी एक्स्ट्रा अफेयर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा रहने वाले हैं। उसका कारण क्या है, उसे विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सूर्य 17 अक्टूबर 2023 में नीच के हो जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि कुंभ राशि से पंचम में, और साथ ही तुला लग्न से यह पंचमस्थ होंगे, तो वहीं कुंभ से यह नवमेश के हो जाएंगे मालिक। ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप ये ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली आपके पास में है तो खोल लें, क्योंकि मेरे यहाँ जो जानकारी होती है वो एक्यूरेट होती है, दूसरों के जैसे मैं नहीं बताता। कुछ लोग आज के समय में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन वो यदि इतने ही ज्ञानी हैं तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते। ध्यान से समझना इस बात को। एक बात मुझे वो लोग बताएं जो विशेष रूप से दूध बेचने वाले हैं, वो अपना दूध बेचने का कार्य बंद करके स्वयं क्यों नहीं पीने लग जाते। सोचने की बात है। वो एस्ट्रोलॉजर जो यहाँ पर YouTube पर काम कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है कार्य करने की। वो स्वयं अपने घर पे ही ज्योतिष का केंद्र क्यों नहीं खोल लेते। सीधी सी बात है। मित्रों, कहने की बात यह है कि आप यदि उस विषय में नहीं जानते तो दूसरों को भ्रमित मत करिए। जो लोग छोटे छोटे से उपायों को करके अपनी लाइफ को एक खुशहाल बना रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। आइए मैं जानूं और आप जानें विस्तार से। यहाँ पर जो जानकारी है वो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया वृषभ राशि, मकर राशि, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप अपनी कुंडली को लें और उस कुंडली को देखें कि वर्तमान क्या कह रहा है और उसको समझें। मित्रों, मैं केवल एक ही बात कहता हूं, यदि आप अपने को समझ गए तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी अगर कुंभ राशि है तो आप कुंभ राशि से जो पंचम में सूर्य जाएंगे नीच के हो जाएंगे। समझना, पंचम भाव आपका क्या हो गया, नीचस्थ स्थिति में। जैसे ही सूर्य जाएंगे तो आपके पार्टनर का जो घमंड है, जो उसका विशेष रूप से उसका जो आकर्षण है, जो वो बहुत ज्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब आप ज्यादा हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत होंगी। कौन कौन सी? कि एक तो शुक्र का आपके सप्तम भाव में गोचर होगा। ध्यान समझिएगा, जब शुक्र का सप्तम में गोचर होगा तो सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का। कुंभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में संबंधों के योग ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि मित्रों कुंभ राशि पर होगी। शनि का मित्र है, समझो, शनि का मित्र है शुक्र, इसीलिए संबंध ज्यादा बनेंगे 17 से 24 तारीख में। ध्यान से समझिएगा। अब इस दौरान संबंधों की जब ज्यादा स्थिति है, फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग यहाँ पर प्रभावित है। दूसरी स्थिति मित्रों, जो लिविंग में रहते हैं, लव रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर की यदि तुला राशि है और उनकी कुंभ राशि है, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति चल रही है, तो पार्टनर के लौट कर आने की योग ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य वहां पर जाके नीच के हो जाएंगे, और सूर्य जब नीच का होगा तो वो पार्टनर जो विशेष रूप से गया हुआ है, ऐसे मानिए लोहा अगर गर्म किया जाए तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और उसके बाद जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो ठंडा होते होते भी उस पानी को गर्म कर देता है जिसमें वो ठंडा होता है। ध्यान से समझिए, जब वो व्यक्ति जो आपसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहा था, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा था, आपका फोन नहीं उठा रहा था, आपको ब्लॉक कर दिया था, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही कुंभ के पंचम पर जो दृष्टि जाएगी, वो तुला का योग जो नवम से बनेगा, तो मित्रों यहां पर समझिए कि नवम भाव में कुंभ से और तुला से पंचम में यहां पर यह स्थिति होगी, क्योंकि पंचम में कुंभ राशि आएगी तुला राशि से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मित्रों यहां पर यदि लग्न सिद्धांत से देखें तो सूर्य तुला में
अस्त हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा बनेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह एक सुखद और समृद्धशाली स्थिति बन रही है। दूसरी, इसमें मित्रों यदि आप एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, समझना बेहद ध्यान से, आपके पार्टनर की यदि राशि है तो यहां पर यह स्थिति जरूर बनेगी। एक्स्ट्रा अफेयर में आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर का पार्टनर है जो तुला राशि का है, या जो विशेष रूप से सिंह राशि का है, या वो आपका पार्टनर मिथुन राशि का है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 राशियों के कुंभ के ज्यादा योग हैं। पहली राशि तुला राशि, दूसरी राशि यहाँ पर सिंह राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि। इन 3 राशियों की अगर आपके एक्स्ट्रा अफेयर के पार्टनर हैं, चाहे आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हैं, चाहे आपके विशेष रूप से मैरिड लाइफ में ही पार्टनर क्यों ना हो, इनके साथ में आपके संबंध इस समय में बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही स्ट्रांग होगा, प्रेम बढ़ेगा, परस्पर मैत्री होने की संभावना ज्यादा होगी। मैं ये कह सकता हूं कि मित्रों ये वो समय है जो आपके पार्टनर को खींच कर लाएगा। लेकिन उपाय क्या करना होगा वो भी समझिए। तुला राशि जो है वो पश्चिमी क्षितिज पर उदित राशि है। ध्यान से समझिएगा, एक राशि जो है तुला, मिथुन और कुंभ, ये वो राशियां हैं जिन्हें त्रिदोष की राशियां कहते हैं, वात, पित्त और कफ। ध्यान से समझना। तो इस समय में वात, पित्त और कफ की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिसके कारण फीवर का आना, जुकाम का होना, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बिगड़ना, ये स्थितियां भी कुंभ राशि में, तुला राशि में, मिथुन राशि में देखी जाएंगी। सिंह राशि के साथ में प्रेम जो होगा वो इस समय में कुंभ का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, ये स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगी। मैं नहीं कह रहा ये, पंचांग उठाओ, मूर्ख मत बनो। आज के समय में लोग मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बन रहे हैं। केवल यही कहना चाहूंगा कि यदि आप एक सटीक जानकारी चाहते हैं, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने पार्टनर के विषय में जानना चाहते हैं, तो विशेष रूप से व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ये सोचकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उपाय जो हैं उनको तो लोग समझते ही नहीं है। अगर उपाय जैसी स्थिति ना होती तो आज प्रदीप मिश्रा जी जो हैं, अगर आपने उनकी कथा सुनी होगी कभी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो गया, जो मर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनके उपायों से, महादेव जी के उपाय से वो आज अपनी लाइफ को सुखद और समृद्धशाली जी रहे हैं। वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं, जिनको निराशा, डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि उनकी संतान नहीं होगी, उनका योग नहीं है, उनके विशेष रूप से मित्रों कहते हैं कि डॉक्टरी जो जांच होती है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि शुक्राणुओं का ना होना। तो जिन पुरुषों के शुक्राणु नहीं थे और जिनके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि उनकी संतान के योग नहीं बन रहे थे, तो उनको भी संतानें प्राप्त हुई हैं महादेव जी की कृपा। मैं ये कहता हूं कि माँ कात्यायनी भगवती कृपा करे तो ऐसा कौन सा कार्य है जो संभव नहीं हो सकता। बशर्ते केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनसे आप बहुत सावधान रहें। साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहूंगा, जो भी उपाय होते हैं वो आप स्वयं करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो विशेष रूप से करा सकते हैं, लेकिन पहले आप स्वयं करिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।